हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी प्रतिशत की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया था, जो अभी अपने यूट्यूब चैनल पर MSY पर है। ठीक है, प्ले लिस्ट है, उसमें आप फर्स्ट पार्ट प्रतिशत का देख सकते हैं। चलो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक संख्या का 30% क्या होगा यदि उसके 90% का मान हमको 54 दिया हुआ है। देखो 90% का मान दिया हुआ है, यहाँ देखो 90% का मान दिया हुआ है 54। हमको पूछ रहा है 30% का, तो इधर 30% कर दो। ठीक है, तीन जीरो से जीरो, तीन से इसको काटेंगे 3 बार। ये इससे कितने बार कटेगा? एक पूरा पूरा, दो बचा, चार बचा, और 8 3 24। ठीक है, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखो, ये 54 मान दिया हुआ अपना 30% का, मतलब 30%। वो संख्या 30% है, वो 54 है। मतलब 54 30% का, ये 90% का मान है। ठीक है, और केवल 30% का ही पूछा है इसका, पूरा 100 नहीं पूछा। अगर 100 पूछता तो हम ऐसे सीधा 100 करते, और 100 करते तो 9 6 54 600 वो संख्या टोटल होती, मतलब 60 संख्या टोटल थी वो। उसका 30% पूछा है, तो सीधा 30% रख के अपन सीधा काट देंगे। ठीक है, और ये ऐसे कट के 18 3 54 आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। एक संख्या 10% घटाने पर 30 देती है, संख्या क्या है? ठीक है, संख्या 10% घटाने पर 30 देती है, तो वो संख्या क्या है? देखो अपन मान लेंगे कि संख्या टोटल x है। वैसे एक बार मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद अपन इसको वैसे करेंगे। 10% घटाने पर 30 है, मतलब 10% कम होगी, मतलब 90 का मान है 30। अपने को कितने का चाहिए? टोटल पूछा है संख्या 100। इसको ये इसका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब 3/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसको नॉर्मल तरीके से, कि वो संख्या कितनी है? पूरी x है, उसमें से हमने 10% घटाया, मतलब माइनस किया इस संख्या का 10%। ठीक है, तो वो संख्या अपने को आ रही है 30। इसको इससे एक बार काटेंगे तो x बटे 10, 10 एलसीएम लेंगे। 10 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 10x माइनस 1x, नीचे हो जाएगा 10 इक्वल टू 30। और ये इसमें से निकलेगा तो 9x/10 इक्वल टू 30। ये इधर आ जाएगा 300, तो 9x इक्वल टू 300 हो जाएगा। 9 नीचे आ जाएगा, वही बात होगी। देखो 300/9। ठीक है, इसको एक बार काटेंगे तो एक, और इधर 3, मतलब 100/3। यही बात है ना, 100/3। तो बस वही बात है, शॉर्ट तरीके से करोगे तो वही आंसर आएगा, 1/33, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। √225 का 60%। देखो ये ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चन डाले हुए इसमें। 225 का रूट का 60%। ठीक है, तो अपन करेंगे फिर 225 का रूट। इसका रूट करेंगे तो आएगा 15। आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आता है। ठीक है, इसका 15 का 60% पूछा है अपने को। 15 का सीधा 60% करेंगे, 60/100। जीरो से जीरो कटेगी, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा कितने? 3 बार, 3 3 में 9। ठीक है, इसका आंसर सीधा हो जाएगा 9। ये आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो DSSB का क्वेश्चन था ये। एक बार दोबारा देखो, ये 225 था, इसका रूट था, और ये पूछा था का 60%। देखो कोई भी का आता है ना, का मतलब गुणा सीधा। ठीक है, 60% तो सीधा 60, और परसेंट को उठाएंगे तो बटा 100। समझ गए? वही चीज़ है इसका, फिर अपन रूट निकाल के 15 कर देंगे। 15, और इधर 60/100। इसको अगर छोटा बनाएंगे तो ये 6/10 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। 5 से इधर काटोगे 3, और 3 3 में 9। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो x का मान क्या होगा यदि √2x का 5% ये है। देखो ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। मैं करके दिखा, देखो इधर दिया है 2x का रूट। ठीक है, फिर इसका 5%, का 5%। अभी बता रहा था का क्या मतलब है? गुणा। 5% परसेंट हटाएंगे, इधर नीचे आएंगे 100। ठीक है, इसको अपन एक बार इधर, ये यहाँ पे समझ गए ना, इसको अपन मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
रूट 2x इंटू 5/100। यहाँ तक बता दिया था इधर। इसके इक्वल में दिया हुआ 0.01। ओके, इसको देखो सीधा इससे काटेंगे तो इधर आ जाएगा 20, ये 20 इधर जाएगा ऊपर, तो रूट 2x का इक्वल टू में हो जाएगा 20। देखो 0.0 ये उठाएंगे तो नीचे फिर से 100 आएगा, और इधर मतलब 1/100, इसको 20 से गुणा करेंगे तो 20/100। समझ गए बात। अब इसका देखो, एक बार इसको उठाओ, एक बार इसको करोगे, यहाँ पे आएगा 5, मतलब रूट 2x इक्वल टू आएगा 1/5। रूट को उठाओगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, स्क्वायर करोगे 5 का 25, ठीक है। और ये 2 इधर जाएगा तो ये 25 का हो जाएगा गुना 2 के 50, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 1/50। एक्स ये 50 का 1 में भाग लगाओगे नहीं जाएगा, पॉइंट आएगा, फिर 0 लगाओगे 10 में नहीं जाएगा, एक 0 और इधर आ जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 100 में 50 का 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स का मान 0.02 में 0.02, बस यही आंसर है। समझ गए। यहाँ पे गुणा करना है, इसको हटा के यहाँ पे 100 करना है, काट के इधर ले जाना और सीधे स्क्वायर कर देना, ठीक है, इजी है। अब आगे देखो, किसी संख्या के 25% का आ गया, 25%, 25 है तो वह संख्या क्या है, देखो यहाँ देखो 25% किसी संख्या का, संख्या को मान लेते हैं x, इसका 25%, फिर इसका दोबारा से 25%, कितनी है वो संख्या, 25 है, तो यहाँ एक बार कटेगा 4 बार, यहाँ भी एक बार कटेगा 4 बार, x/4 = 16, x/, कितना हो गया 16 इक्वल टू 25 है, 16 से सीधा इसको गुणा कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 16 पंजे होता है 80, बचा 8, 16 दूनी कितना 32, 32 और 8 कितना होता है 40, तो संख्या आएगी 400, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप गुणा कर लेना, 25 को 16 से 400 आएगा, ठीक है। आगे देखो, एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। देखो 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची 60%, ऐसे देखो एक बार। फिर इसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 54 है, ये बॉयज इधर, इधर है गर्ल्स, और इन गर्ल्स की संख्या कितनी है 54। हमको किसकी पूछा, लड़कों की संख्या पूछा, लड़के 40% है, मतलब 54 जो है वो 60 का मान है, अपने को चाहिए 40 का। समझ गए बात। 0 से 0 काटो, 6 से इसको काटो, 9 6 54 होता है, और 9 को 4 से गुणा करो तो 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझो इसको बात को। अब देखो अपने पास आ रही है टाइप, अपने जो अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन थे परसेंटेज के, ठीक है। अब अपन करेंगे, ये भी सब परसेंटेज बिल्कुल इजी है, तो ये भी एकदम इजी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने टाइप इसलिए कर दिया कि चलो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, और उसके बाद में परिवर्तन कितना हुआ, ऐसे जो क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें आप सीधा एक चीज़ याद किया करो कि x+y इंटू XY/100 कर रहा होता है वो, ठीक है। अब अगर एक को बढ़ा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है उसमें प्लस करेंगे, घटा रहा है उसमें माइनस कर देंगे। अगर दोनों को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ यहाँ भी यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और फिर इन दोनों का गुणा होकर प्लस ही रह जाएगा। अगर कोई भी एक संख्या इनमें से माइनस है, जैसे ये माइनस है तो यहाँ ये माइनस आ जाएगी, ये प्लस, और ये और माइनस आ जाएगा। अगर ऐसे वाई भी माइनस है, ये प्लस है, लेकिन ये माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, और इन इसकी वजह से ये और माइनस, समझ गए। और ये मैं क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो एक पहले वाली संख्या प्लस में, फिर दूसरी वाली संख्या घटाई रही है तो घट रही है तो माइनस में, इंटू पहले वाली संख्या प्लस में, इंटू दूसरी वाली संख्या -10 में, अपॉन 100। देखो ये प्लस और ये माइनस होके यहाँ पे और टोटल हो गया माइनस, और ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है।
और इधर हो गया ये 0। मतलब एक टोटल इधर तो हो गया 0, इधर बचा माइनस का 1%। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 1%। तो 1% का माइनस चिन्ह आ रहा है, मतलब कमी हो रही है। अब इसको वैसे करो, सूत्र से मत करो, सीधा वैसे करो। ठीक है, किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाने का मतलब 110 हो गई संख्या, और फिर उसे 10% से घटाया जाता है, फिर उसको 10% से घटाया जा रहा है, मतलब हो गई 90। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले संख्या मान लो कि 100 थी और कुछ नहीं कर रहे थे, तो दो संख्याओं का मान पहले 100 × 100 होकर 10,000 था। ठीक है, ऐसे समझो इसको। फिर उनमें ये काटा पीटी कर दिया आपने। काटा पीटी मतलब पहले 10 बढ़ा दिया, फिर 10 घटा दिया। तो ये संख्या का मान कितना हो गया? देखो, 2 से 2 0, 9 से 11 को गुणा करेंगे तो 9 9 2 बार आएगा। मतलब ओवरऑल में देखा जाए तो 100 का अंतर आ रहा है। कितने पर आ रहे हैं? 10,000 पे आ रहे हैं, इंटू 100, मतलब 4 0 से 4 0, मतलब ओवरऑल अंतर कितना का? 1% का। समझ गए? तो ये ऐसे ही इससे इससे ये फॉर्मूला बना है, इसको याद रखना आप। आगे चलो। एक के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है। उसके वेतन में कितने? देखो, पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, इंटू यहाँ पे आएगा प्लस, फिर इधर आएगा इंटू 20 इंटू 20। लेकिन एक चिन्ह माइनस है तो ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कटी, इधर ये ओवरऑल कट चुका है, इधर माइनस में कितना बचा? 2 2 4, तो माइनस का 4, और 4% की कमी हो रही है ये। अब इसको वैसे करके देखो, वेतन मेरा पहले कितना था? 100, बाद में भी 100, अगले महीने भी। फिर ये देखो, एक बार तो कर दिया 120, एक बार कर दिया होली 80, इसको करेंगे ये आ जाएगा 10,000। इसको करेंगे 2 0 तो ऐसे कैसे, और 12 अंटे होता है 96, मतलब कितने का अंतर? 400 का अंतर। कितने पर है? इस पर है 10,000 पर, इंटू 100। अब 2 0 2 0 4 0 ऐसे कैसे कट गई? अंतर कितना का? 4 का, लेकिन कम हो रहा है तो -4 का। ठीक है, इस प्रकार ये फॉर्मूला इस ऐसे ही बना है, तो अपन इसको डायरेक्ट याद करेंगे। ये मेरा समझाने का मतलब यही था कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है जिसमें अगर ओवरऑल दो चीज़ों का परिवर्तन करके ओवरऑल पूछता है ना, तो ये सीधा इस फॉर्मूले से ऐसे हो सकता है। ठीक है, देखो इसको यहाँ यूज करेंगे। एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि की जाती है, फिर उसमें चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसमें क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन? देखो, क्षेत्रफल होता है सीधा गुणा, एक्स और वाई का गुणा होता है क्षेत्रफल। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, इंटू 1/10, इंटू 1/10, लेकिन एक जगह माइनस का साइन, मतलब इनमें माइनस का साइन, इंटू 100। 2 0 से 2 0, ये और कैंसिल हो गया, -1 1 में 1 बचा, मतलब 1% की कमी। ये लो, 1% की कमी। समझ गए? इसको देखो, एक वर्ग की भुजा के को मापने में 2% की त्रुटि आती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो वही 2 बार होता है परसेंट पर। क्षेत्रफल क्या होता है? एक्स, इसका होता है x², मतलब x इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये वो फॉर्मूला लग, जहाँ गुणा होता है दो चीज़ों का, वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो 2% की त्रुटि होती है, मतलब 2%, प्लस माइनस कुछ भी हो, इन्होंने अपने को बताया नहीं कि 2% कम, ये कम कम काउंट हुई है या ज़्यादा। तो हम इसको सीधा ही ले लेंगे, 2 प्लस ले लेंगे तो प्लस। ठीक है, या तो माइनस ले लो या प्लस, एक ही साइन लेना है दोनों जगह। प्लस ले लिया मैंने, 2 × 2 = 100, ये हो गया 4, यहाँ होता है प्लस। ठीक है, प्लस इनका गुणा, 2 × 2 4, तो यहाँ हो जाएगा 0.04। फिर 100 का भाग लगाएंगे 4 में, तो 0.04, ये हो गया 4.04। ठीक है, मतलब ये वाला आंसर हो गया इसका। ये माइनस, अब देखो इसका माइनस साइन लेके देख लो, -2 इंटू, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस हो के प्लस हो गया, +4।
तो कितना हो गया -4। ये लो, तो कुल मिला के बात वही आती है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, राम की आय में 30% और 20% की वृद्धि होती, दोनों जगह इस बार वृद्धि हो रही है। 30% की प्लस 20% की प्लस 30 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया 50 प्लस 3 दूनी इधर हो गया 6, कुल मिला के 56% की इसमें वृद्धि हो रही है। 56%, ओके, 56%। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में वही बात, 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, 5 और 5 हो गया 10, प्लस यहाँ होगा 5 × 5 = 25, मतलब पॉइंट का 25, 10.25%, 10.25%, ये वाला आंसर हो गया। अब देखो टाइप 2। टाइप 2 में ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई भी चीज़ की संख्या में 1 साल या 2 साल 3 साल कितने भी साल तक एक निश्चित % से वृद्धि होती है या कमी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस चीज़ में जैसे इसमें वृद्धि हो रही है तो इसको अपन करेंगे, जैसे 100 में 10 बढ़ा तो 110 कर देंगे इसको, बटा 100। 2 बार हो रहा है तो 2 बार कर देंगे इसे, ठीक है। 3 बार हो रहा है तो इसको वैसे बढ़ाते चलेंगे इसे, मतलब ये % इसमें निश्चित होता है एक, इतनी % से हर साल ऐसे ऐसे वृद्धि हो रही है या घटा में कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो इसी में 10 की कमी हो रही है तो 100 में से 10 की कमी करते चलेंगे इसे, समझ गए। 3 वर्ष के लिए तो 3, 4 है तो 4, कितने भी है वैसे ऐसे गुणा करते चलेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो इतने साल की वृद्धि के बाद आएगा। इधर कमी करें तो इतने साल की कमी के बाद आएगा, ठीक है। अब मैं एक बार इनको इरेज करता हूँ नीचे वाले को, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। देखो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख 25 लाख है। 25 लाख में 3 BHK फ्लैट था कोई, यदि इसका मान 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है तो 2 वर्ष के बाद में इसका मान क्या हो जाएगा। तो ये है 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 110 हो गया, और बटा 100 कर दो, इंटू दूसरी साल भी 110/100, 2 ही साल हो रहा है इसमें वृद्धि, ठीक है। तो 2 साल, ये देख लो यहाँ पे 2 साल, तो 2 साल के बाद में अपन इसको कर लेंगे। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, इधर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 और 1 2 जीरो से इधर 2 जीरो। अब पहले तो जीरो ऐसे कैसे लिख दो, 3 जीरो ऐसे कैसे कर दो, 1 2 3, देखो इनको मल्टीप्लाई करना बताता हूँ ईजी। 25 को मल्टीप्लाई करना है, 11 और 11 होता है 121, तो 25 को 121 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 25 को 1 से करो, 25 एकम 25, मतलब लास्ट में क्या बचा 5, 2 को इधर उतार लो खैरी। 25 को 2 से करो, 25 दूना 50, 25 50 और 2 52, 52 का 2 उतार दो, बचा कितना 5, 25 एकम 25 और 5 30, 30 25 3 जीरो, 30 25 3 जीरो, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, ठीक है। सीधा इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। आगे देखो, वो उसी बेस पर है ये, 2 नंबर टाइप पर, ठीक है। एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, इसमें कम हो रहा है ये देखो, ठीक है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष के बाद में कितना मूल्य रह जाएगा इसका। अच्छा, 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था, पूर्व का पूछ रहा है, अगर वर्तमान में इतना हो गया तो ठीक है। तो देखो इसमें इसमें देखो थोड़ा उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या, एक बार उसी फॉर्मूले से चलेंगे अपन, ठीक है। एक्स मानते हैं, एक्स में 50% की कमी हो रही है तो सीधा क्या कर देंगे 50 माइनस कर देंगे बस, ठीक है। 1 साल 2 साल और 3 साल, और इसके बाद में मान आया 75,000। तो अपन इसको काटेंगे यहाँ 2, इसको काटेंगे यहाँ 2, इसको काटेंगे तो यहाँ 2, मतलब ये 2 4 8 8 जाके इधर गुणा हो जाएगा एक्स,
तो x का मान आ जाएगा 75 डबल 300 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करने का वही फॉर्मूला, 3 जीरो ऐसे कैसे, 8 पंजे 40 की 1 जीरो, इधर बचा 4, 8 7 56 और 4 सीधा 60। मतलब ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो इसका एक छोटा फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको, इधर इधर बताता हूँ। 3 वर्ष के यदि ये वर्तमान मूल्य है और पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व उसका मान क्या था, तो पहले इसको सीधा इधर लिखेंगे, ठीक है। मतलब वर्तमान मूल्य ये है। अब अपने को पता है इसमें क्या हो रहा है, ये मान कम का है और पूछ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो ऊपर करते जाएंगे 100 और जितना कम हो रहा है उतना नीचे करते जाएंगे। 3 बार है तो 3 बार, इससे सीधा वर्तमान 3 वर्ष पूर्व का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर कटा 2, इधर कटा 2, इधर कटा 2, वही 8 से गुना, वही इधर 8 से गुना, ठीक है, वही मान आ जाएगा। इसको देखो, एक कार का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें यदि इसका वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है। मतलब हर वर्ष कितना घट रहा है, 10%, और 2 वर्ष के बाद पहुँच रहा है बस। वर्तमान मूल्य दे रखा है, अभी बता रहा था ना वर्तमान मूल्य, वो तो उसको पहले ऐसे कैसे कर दो, 30,000 है वर्तमान, ठीक है। कार का मूल्य हर वर्ष इतना घटता है, 10 घट रहा है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात करना है। घट रहा है तो 90 बटे 100, 90/100, 2 वर्ष का पूछा है तो 2 वर्ष बाद आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 कट 1 2 जीरो से इधर सीधी 2 जीरो, बच्चे 2 जीरो इधर उतार दो, 9 9 होता है 81, 81 को 3 से गुणा करूँगा, 3 एकम 3, 8 3 में 24, मतलब 24,300, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, यह प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद पूछे। देखो वर्तमान 60,000 है, 25 मतलब 125 होगी, 25 से बढ़ रही है मतलब 125, ठीक है। 25 से बढ़ी, 2 बार बढ़ी है तो 2 बार कर दिया मैंने। 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। इधर 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, ठीक है, 3 जीरो रहेगी इधर, ओके। फिर इस 4 से दोबारा इसको काटेंगे तो 4 में 12, 12 से 13 14 15, 3 बचा, इधर 0 है, 0 को लपेट लिया, ठीक है। 7 चौके 28, फिर 2 बचा 0, इस 0 को लपेट लिया, 5 चौका 20, ठीक है। 1 जीरो बचा तो इधर 1 जीरो ऐसे कैसे उतार दो। अब 5 पंजे 25, मतलब 25 से गुणा करेंगे इसको, 25 से गुणा करो, 25 पंजा 125, 25 का 5, 125 का 5, कितना बचा 12, 25 संता, 25 संता कितना होता है, 25 का 150, 25 संता 175, 175 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया 7, इधर उतार दो 7, और ये कितना बच गया 18, 25 थी 75, 75 में 18 जोड़ दो, ठीक है। 8 5 13, 1 7 1 8 1 9, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो कहीं पर अपन ने गलती कर दी इसको। 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, अच्छा पहले का पूछा है, बाद का नहीं। पहले तो अपन ने यही गलत कर दिया है यहाँ पे, देखो मैं इरेज करता हूँ इसको, दोबारा करता हूँ। हमने क्या निकाल दिया, 3 वर्ष बाद का निकाल दिया इसमें, ठीक है। देखो चलो 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 चलो, ठीक है, यहाँ पे दोबारा हो, 60,000। अब उल्टा करेंगे अपन, ठीक है। 25% दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले क्या थी, तो 100, 100 से हो रही है 125, 100 से हो रही थी 125, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। इधर x इंटू 125 इंटू बटे 100 इंटू 125 बटे 100 का मान अपने को दे रखा था ये, तो पहले का पूछ लिया तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब काटो इसको, 25 पाप 25 चौके, 25 चौके 25 पाप, ठीक है। 5 से काटो,
पूरा कटेगा, 12×5 = 60। फिर 5 से काटो, 5×2 = 10, 2 0 5 होगा 20 24, ठीक है। 2 0 को ऐसे ऐसे उतार दो, 4 चौका 16, 16 से इसको गुणा करेंगे, 16 चौका 64, बचा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 400 आंसर आएगा इसका, 38 400, ठीक है। समझ गए। ये चीज़ अच्छे से देखना, पहले और बाद। अगर बाद का पूछता तो अपन इसको उल्टा करते, पहले का पूछ लिया मतलब उल्टा। समझ गए। टाइप 3 देखो, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठें तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात पूछा है। एकदम इजी क्वेश्चन है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5 है। टोटल मान के चलो कि टोटल 30 और 20 तो कितने होगी, इसको कर दो 60 और 40, तो भी यही होएगा कट के। तो देखो 3:2 है ना, इसको हम 100 बना लेंगे। 100 बनाने के लिए 30 और 40 इसको डबल डबल कर दो, 60 और 40, ठीक है। पहले तो 30 और 20 करो, मतलब अभी 50 ही हो रहा है टोटल। देखो टोटल 60 करने के लिए इसको 60, 100 करने के लिए 60:40, ऐसा करो 60:40, ठीक है। मतलब लड़के कितने हैं, बॉयज़ 60, गर्ल्स 40। यदि 30% लड़के, ये लड़के इनका 30%, इसका 30/100, और लड़कियों का 70, इसका 70/100 किस परीक्षा में बैठते हैं, तो ये कितने बैठ गए, 2 0 से 2 0 6 30 18 तो लड़के बैठ गए, 2 0 से 2 0 7 चौक 28 लड़कियां बैठ गई, ठीक है। उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात, तो बैठने वालों की संख्या जोड़ दो, 8 8 16 1 2 1 3 और 4 46 तो बैठे हैं। अनुपात ना बैठने वाली संख्या देखो, 70 बच गए इधर, 6 7 42 नहीं बैठे, इधर कितने 30 नहीं बैठे, मतलब 4 3 में 12 नहीं बैठे। 42 और 12 को जोड़ोगे तो 4 और 5 54, ठीक है। एक बार काटोगे तो 46, मतलब 23 दूना 46 और 27 दूना 54, 23:27, ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें। थोड़ा सा टफ था लेकिन इजी था, करना इजी था, टफ तो था क्वेश्चन। दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है। बस। तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या है। देखो दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, ए के 5% और बी के 4% का योग करो, ए का 5% करो, 5/100 प्लस बी का 4%/100, इनका योग ए के, इधर नीचे कर लो, ठीक है, या ए के 6% प्लस बी के 8%, और इनका अनुपात दे रखा है अपने को इतना 2/3। पर और बी और इसका पूछा है, इसको काटोगे तो देखो ऐसा कैसे, इनका एलसीएम ले लो इनका दोनों का, तो ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, क्योंकि क्या होता है बाहर बाहर और अंदर अंदर गुना होते हैं 4 में, तो बार बार होगा तो ये ऊपर चला आएगा कि ये नीचे आएगा, तो नीचे रहेगा ये, यहाँ था 5%, 5 है, ऊपर वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं 4 भी, ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ लिखूँगा 6A, इधर कितना 8B बराबर 2/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 थी 15A प्लस 4 थी 12B बराबर, अब इनको करूँगा 2 से, ठीक है। 6 दूनी 12A प्लस 8 दूनी 16B
ए वाली चीज़ एक तरफ करूँगा, इसको इधर करूँगा तो 3a बचेगा। देखो 15 में से 12 माइनस हो जाएगा, 15 में से 12 माइनस, इसको इधर लाऊंगा तो 16 में से 12 माइनस मतलब 4b, तो इसके नीचे कर दो इसको 4b बराबर, इनको उल्टा कर दो इधर, 4/3, और ये इसका अनुपात हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसको देखो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, 3a/4b, तो इधर करूँगा इसको तो ये ऊपर जाएगा 4, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा नीचे, मतलब 4/3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखो राम और रहीम की आयु में 10/11 का अनुपात है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत क्या है। सीधा सा पूछा है, ये राम की है, ये रहीम की, ये राम की और ये रहीम की। राम की आयु से, राम की आयु ये है, रहीम की आयु का प्रतिशत क्या है, रहीम की आयु का प्रतिशत, तो रहीम की आयु का प्रतिशत राम से कितना है, यही है बस, और ये 0 से 1 0 कट गया, मतलब 110% है। सीधी सी बात है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। कोई संख्या x से 50% कम है, x से 50% कम, और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो एक संख्या तो x से 50% कम है, इसका मतलब x की कितनी है, 50 25, तो 50% है। दूसरी संख्या x की 20% कम है, तो x से 80%, मतलब टोटल x पर 80% है वो संख्या। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इससे इससे इसको काट दो, इनका अनुपात पूछा है अपने से। तो ये संख्या x, इसको y मानते हैं, जिस संख्या y, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इधर बचेगा ऊपर 8, इधर बचेगा 5, 8/5 आएगा इसका, तो 5/8 आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। इधर देखो, ये टाइप 4 है ना, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप इसको शेयर किया करो और सब्सक्राइब करो भाई।